एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के बीच झगड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ने 5 फरवरी 2015 को जॉनी डेप के 44 एकड़ के प्राइवेट आइलैंड पर शादी की थी, लेकिन सिर्फ 15 महीने बाद ही इन दोनों ने मई 2016 में डाइवोर्स के लिए अर्जी दे दी थी और 2017 में इन दोनों के बीच डाइवोर्स हो गया था, जिसमें जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को डाइवोर्स सेटलमेंट अमाउंट के तौर पर $7 मिलियन दे दिए थे और इंडियन करेंसी में ये अमाउंट लगभग 52.5 करोड़ रुपए था। लेकिन एम्बर हर्ड ने इसका आधा अमाउंट महिलाओं पर होने वाले वायलेंस को रोकने वाली एक यूनियन को दे दिया और बाकी आधा अमाउंट एम्बर ने लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल को दे दिया, जहां वो पिछले 10 सालों से एक वॉलंटियर के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन डाइवोर्स होने के सालों बाद भी इनके बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि डाइवोर्स होने के कुछ साल बाद एम्बर हर्ड ने डेप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि डाइवोर्स होने के कुछ सालों बाद एम्बर हर्ड ने ऐसा किया और जॉनी डेप पर ये सब आरोप लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि जॉनी डेप के करियर की सबसे बड़ी फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और फैंटास्टिक बीस्ट से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद इन सब आरोपों से तंग आकर फाइनली जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड पर $50 मिलियन का मानहानि केस फाइल कर दिया। हालांकि एम्बर हर्ड ने भी $100 मिलियन का काउंटर क्लेम जॉनी डेप पर कर दिया था, जिसका ट्रायल अभी भी कोर्ट में चल रहा है। और कोर्ट में इस ट्रायल के दौरान बहुत से ऐसे खुलासे हुए जिसमें दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स का नाम भी सामने आ रहा है। एम्बर ने कोर्ट ने बताया कि जब उन्होंने डेप के एक टैटू को लेकर सवाल किया कि उस पर क्या लिखा है, तो डेप ने कहा कि विनो, और उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, मैं बस देखती रही, मुझे लगा कि यह एक मजाक है। एम्बर हर्ड ने कोर्ट में कहा कि मैं उस वक्त बस हंस रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक मजाक चल रहा है, लेकिन ये वो घटना थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। वहाँ से मेरी जिंदगी बदल गई। एम्बर हर्ड ने इससे पहले भी अपनी गवाही में टैटू और इस कारण मारपीट का जिक्र किया था। जॉनी डेप के टैटू पर विनो का मतलब है विनोना राइडर, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था। एम्बर ने कोर्ट में बताया कि उस दिन जॉनी ने उन्हें 2 और बार थप्पड़ मारा और गाली देते हुए कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मजाक है। एम्बर हर्ड ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये दावा किया कि जॉनी डेप ने उन्हें फिजिकली और वर्बली ही नहीं बल्कि मेंटली भी टॉर्चर किया है। एम्बर के मुताबिक जॉनी डेप ने उनका यौन शोषण भी किया। ट्रायल के दौरान एम्बर के वकीलों ने आरोप लगाया कि जॉनी डेप ने एक बार एक्ट्रेस का गाउन फाड़कर प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी थी और एम्बर हर्ड ने डेप पर कई और ऐसे आरोप लगाए जिन्हें सुनकर सब दंग रह गए थे। इसमें एक आरोप यह भी था कि जॉनी डेप अक्सर नशे में होते थे और वो मेरे साथ मारपीट किया करते थे, लेकिन मैं उन्हें नशे के लिए बार बार मना करती थी और कोकीन न मिलने पर वो मेरे प्राइवेट पार्ट में कोकीन ढूंढा करता था क्योंकि उसे लगता था कि मैंने उसे वहाँ छिपा रखा है। कोर्ट में साइकाइट्रिस्ट डॉन ह्यूजेस ने इस बारे में गवाही दी थी। उन्होंने बताया था कि एम्बर ने एक सेशन के दौरान इस घटना का जिक्र किया था। जॉनी डेप पर एक और गंभीर आरोप था। उन्होंने एम्बर से शादी करने से पहले अपने एक दोस्त पॉल के साथ कुछ ऐसी चैट की थी जिन्हें कोर्ट में सुनाने के बाद सबके होश उड़ गए थे। जॉनी ने पॉल को लिखा, चलो एम्बर को जला देते हैं। इसके जवाब में पॉल ने लिखा, मुझे नहीं लगता कि हमें एम्बर को जलाना चाहिए क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत दिखती है। हम उसे पानी में डुबोकर देख सकते हैं। क्या सोचते हो? तुम्हारे पास स्विमिंग पूल है। पॉल के मैसेज का जवाब देते हुए जॉनी ने लिखा, चलो उसे जलाने से पहले उसे डुबो देते हैं और जब मुझे लगेगा कि वह मर चुकी है तो मैं उसकी बॉडी के साथ इंटीमेट हो जाऊंगा। जब वकील बेंजामिन ने जॉनी से पूछा, क्या तुम उस औरत के बारे में ये सब लिख सकते हो जो बाद में तुम्हारी पत्नी बन गई? इसके जवाब में जॉनी ने कहा, हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसके बाद बेंजामिन ने जॉनी का एक वीडियो भी कोर्ट में दिखाया जो एम्बर ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में जॉनी डेप शराब के नशे में किचन में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं और जॉनी एम्बर पर शराब फेंकते भी नजर आ रहे हैं। और एम्बर हर्ड के इन सब आरोपों के बाद जॉनी डेप ने अपने बचाव में कुछ ऐसी बातें एम्बर हर्ड को लेकर कही जो इस केस को और क्रिटिकल बना रहा है। जैसे जॉनी डेप ने एम्बर के मारपीट के आरोप को लेकर कहा कि मैंने कभी भी एम्बर पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसका बिहेवियर मेरे खिलाफ काफी इंसल्टिंग था और वो अक्सर मुझ पर हाथ उठा दिया करती थी। और डॉक्टर डेविड कीपर ने बताया कि मार्च 2015 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जॉनी के एक घाव का इलाज किया। तब जॉनी ने उनके सामने कहा था कि एम्बर हर्ड ने उन पर वोडका की बोतल फेंक कर मारी थी। इससे जॉनी की उंगली कटकर किचन के फ्लोर पर गिर गई थी। इस चोट के कारण जॉनी का काफी खून बह रहा था। डॉक्टर कीपर ने बताया उन्होंने उस दिन एम्बर हर्ड से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनको कहीं किसी तरह की चोट नहीं थी। लेकिन एम्बर ने डॉक्टर से कहा कि जॉनी ने उन्हें टेबल टेनिस की टेबल पर फेंक दिया था और उन्हें फ्रिज के अंदर धक्का देने की कोशिश भी की थी। फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जॉनी डेप की उंगली को रियल दिखाया जा सके, इसलिए CGI इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच मनमुटाव इतना हो चला था कि एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के बेड पर एक बार पोटी भी कर दी थी और परेशान होकर जॉनी डेप अपने दूसरे घर पर रहने चले गए थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई क्योंकि इस केस में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा एलन मस्क के थ्रीसम को लेकर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क एम्बर हर्ड पर फिदा थे और उनके प्यार में थे। दोनों अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर साथ में टाइम स्पेंड भी किया करते थे। बाद में एम्बर हर्ड ने एक तस्वीर के जरिए एलन मस्क के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म भी कर दिया था
जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस की सुनवाई के दौरान जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया कि एलन मस्क ने एम्बर हर्ड और मॉडल एक्ट्रेस कारा के साथ थ्रीसम किया था। उन्होंने 2016 में जॉनी डेप और हर्ड के लॉस एंजलिस वाले अपार्टमेंट पर थ्रीसम किया था। उस वक्त जॉनी डेप शूटिंग के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में थे। जॉनी डेप ने एम्बर पर यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही एम्बर उन्हें चीट कर रही थी। मूवी द डैनिश गर्ल के डायरेक्टर टॉम हुपर और लीड रोल एक्टर एडी रेडमेन के साथ एम्बर का अफेयर था और एम्बर ने कोर्ट में बताया कि जब डेप ने लंदन होटल में मुझे कॉल किया तो मैंने इमीडिएट आंसर नहीं किया तो डेप बेहद नाराज हो गया था और डेप को ये लगने लगा था कि मैं फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर के साथ बेड शेयर कर रही हूँ। इसके बाद डेप ने एम्बर हर्ड को बिली बॉब और जिम स्टैरगेस के साथ सोने के लिए एक्यूज किया, जो एम्बर के साथ कुछ साल पहले लंदन फील्ड्स में काम कर चुके थे। दोनों के बीच एलिगेशन लगातार जारी है क्योंकि इस पूरे विवाद में कई बड़े नामों के सामने आने के बाद ये केस और भी ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है। इस केस में जॉनी डेप एम्बर हर्ड पर अभी पूरी तरह से भारी नजर आ रहे हैं। जहाँ जॉनी डेप की PR टीम ने उन्हें लोगों के सामने एक विक्टिम साबित कर दिया है और एम्बर हर्ड को एक विलन, और ये बात इस बात से भी साबित हो जाती है कि कोर्ट के बाहर लोगों द्वारा जहां डेप के लिए एक सिंपैथी दिखाई जा रही है, वहीं एम्बर हर्ड को लोग अक्सर पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और अब इन्हीं बातों से परेशान होकर एम्बर हर्ड ने अपनी PR टीम को भी बदल दिया है ताकि एम्बर हर्ड की नई PR टीम उसकी इमेज में कुछ सुधार ला सके। इस केस के बारे में और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।